नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर रितु इंदिरा आईवीएफ दिल्ली की पटेल नगर शाखा में बतौर आईवीएफ स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है अंडे की क्वालिटी एवं क्वांटिटी, यानी कि अंडों की संख्या और गुणवत्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निसंतानता के कारण महिलाओं में भी हो सकते हैं और पुरुष में भी हो सकते हैं। महिलाओं में होने वाले मुख्य कारण या तो गर्भाशय में होते हैं, या अंडाशय में होते हैं, या गर्भाशय नली में होते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस के भी हो सकते हैं। अंडाशय में होने वाले मुख्य कारण अंडों की संख्या एवं गुणवत्ता में कमी होती है। तो आइए पहले बात करते हैं अंडों की संख्या के बारे में, यानी कि एग क्वांटिटी के बारे में, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम ओवेरियन रिजर्व भी कहते हैं। हर महिला में एक गर्भाशय होता है और 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशयों में अंडों की संख्या बचपन से ही निर्धारित हो जाती है। जन्म के समय एक लड़की में करीब 10 लाख से 20 लाख अंडे होते हैं और ये संख्या धीरे धीरे घट के पहली माहवारी तक लगभग 3 से 4 लाख हो जाती है। पहली माहवारी से आखिरी माहवारी तक, यानी कि मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक लगभग 300 से 400 अंडे इस्तेमाल होते हैं। बाकी सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं। इस नष्ट होने की प्रक्रिया को हम फॉलिकुलर एट्रीजिया कहते हैं, जिसका नियंत्रण हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब अगर हम बात करें ओवेरियन रिजर्व की, यानी कि अंडों की क्वांटिटी की, तो क्या इसे चेक करने की कोई टेक्निक्स अवेलेबल है? तो इसका उत्तर है हाँ। मुख्य रूप से 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, कुछ ब्लड द्वारा किए जाते हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड द्वारा। ब्लड टेस्ट का नाम होता है AMH, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये माहवारी के किसी भी दिन किया जा सकता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 से 3.5 नैनोग्राम पर ml होती है, परंतु अगर ये वैल्यू 1.5 से कम हो तो हम मानते हैं कि महिला का रिजर्व कम है, और अगर ये वैल्यू 3.5 से ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि महिला में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने की संभावना है। अगर बात करें अल्ट्रासाउंड वाले टेस्ट की, तो उसका नाम है एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी कि AFC। ये माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन ही किया जाता है। इसमें 2 से 9 मिलीमीटर के अंडों की संख्या का जोड़ किया जाता है, और अगर ये संख्या जिसकी मिनिमम वैल्यू 5 से 7 होती है या मैक्सिमम वैल्यू 16 होती है, इस रेंज में फॉल करता है तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर ये 5 से 7 की रेंज से कम होता है तो हम कहते हैं कि महिला का रिजर्व कम है। ये दोनों ही टेस्ट एक इनडायरेक्ट टेस्ट है, अपने में बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। अंडाशय में जो अंडे होते हैं, क्योंकि वो सारी उम्र महिला को पीरियड आने में मदद करते हैं, प्रेगनेंसी आने में मदद करते हैं, इसलिए अंडाशय को अंडों का बैंक भी माना जाता है। अब हम बात करें एग क्वालिटी की, तो अंडे की क्वालिटी का केवल एक ही मापदंड है, और वह है महिला की उम्र। 35 वर्ष की उम्र के बाद महिला के अंडे धीरे धीरे, तेजी से बल्कि कहना चाहिए, घटने लगते हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी आने लगती है। पहले जमाने में ये माना जाता था कि अंडे की संख्या और क्वांटिटी 30 की वर्ष की उम्र के बाद कम होना शुरू होते हैं और 35 के बाद तेजी से गिरावट होती है। परंतु आजकल का हमारा तनावपूर्ण जीवन शैली, वातावरण का प्रदूषण, सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करना, बढ़ते हुए कैंसर के रोग, उनके इलाज जैसे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन सब की वजह से कम उम्र में भी अंडों की संख्या और गुणवत्ता में कमी होने लगी है। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या अंडों की संख्या और गुणवत्ता की कमी का कोई इलाज हो सकता है? क्या हम इसे रोक सकते? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता की जरूरत है। महिलाओं को ये समझना जरूरी है कि जिनकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है, या जो लेट मैरिज प्लान कर रहे हैं, या जो कैरियर ओरिएंटेड है, वे अपने एक्स को समय रहते फ्रीज कर ले या फैमिली टाइम से प्लान कर ले। एग फ्रीजिंग का ऑप्शन जो कि अनमैरिड फीमेल्स में एडवाइस करते हैं, उसको हम सोशल एग फ्रीजिंग कहते हैं। पर अगर कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी लेट प्लान करना चाहती हैं और वो मैरिड हैं, तो वो अपने एम्ब्रियोज को भी फ्रीज कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग का ऑप्शन कैंसर के मरीजों को भी दिया जा सकता है। दूसरी ट्रीटमेंट अप्रोच हॉलिस्टिक, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को हम तनाव मुक्त बनाएं, पानी ज्यादा पिएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, अल्कोहल और सिगरेट का सेवन कम करें या बंद करें, व्यायाम करें, योगा करें। जिनका वजन ज्यादा है वो महिलाएं अपने वजन को कम करने का प्रयास करें। तो ये तो हुई हॉलिस्टिक अप्रोच। अब साइंस की तरक्की के साथ ही कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आ गए हैं ट्रीटमेंट के,
जिनसे आशा की एक नई किरण दिखने लगी है। 3 तरह के ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनमें अंडों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाने की कैपेसिटी देखी गई है। पहला ट्रीटमेंट है पीआरपी का, जिसमें हम महिला का 15 से 20 ml ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग करते हैं और एक सुई द्वारा यानी कि नीडल द्वारा या तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या लैप्रोस्कोपिकली महिला के अंडाशय में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन की प्रक्रिया बेहोशी में की जाती है। इसी तरह से हम रीढ़ की हड्डी में से बोन मैरो के स्टेम सेल्स को भी निकाल के महिला के अंडाशय में लैप्रोस्कोपिकली द्वारा इंजेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को हम कहते हैं ओवेरियन रिजुवेनेशन। अंडाशय में नए अंडे तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो डोरमेंट अंडे बने होते हैं वो इस प्रक्रिया से एक्टिवेट हो सकते हैं। एक और प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन टिश्यू एक्टिवेशन। इसमें पहले बेहोश करके मरीज को दूरबीन द्वारा अंडाशय के बाहरी हिस्से को यानी कि कॉर्टेक्स को निकाल के लैब में ट्रेन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसको एक्टिवेट करके वापस अंडाशय में सिल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ओवेरियन टिश्यू एक्टिवेशन। ये तीनों प्रक्रियाएं करने के पश्चात मरीज को 3 महीने तक हम कुछ दवाइयां देके जैसे DHEA या CoQ10 देके वेट करने की सलाह देते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि ये माना जाता है कि एक अंडे को शुरू से लेके और ओवुलेशन तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होती है। यानी कि अंडे को क्वालिटी और क्वांटिटी पे काम करने के लिए हम जो भी इलाज करेंगे उसमें कम से कम 3 महीने की जरूरत होती है। अब अगर हम बात करें कि 30 से 35 साल की उम्र या 35 की उम्र के बाद जो अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है, उसका मेन तात्पर्य क्या है? तो उसका मतलब ये है कि जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी 25 से 30 वर्ष की उम्र में होती है उनमें अबॉर्शन का रिस्क लगभग 10% होता है, लेकिन 35 से 40 की उम्र में ये रिस्क बढ़कर 16% हो जाता है, 40 से 44 में 32% और 45 के ऊपर ये रिस्क बढ़कर 50% हो जाता है। यानी कि 35 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है और लगने के बाद मिसकैरेज का रिस्क ज्यादा हो जाता है। अब जिन महिलाओं में सारे इलाज करने के बाद भी रिजर्व कम रहता है, हम उनको सलाह देते हैं IVF की यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की। नॉर्मल पेशेंट में कन्वेंशनल प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, परंतु जिन मरीजों में अंडों की संख्या और गुणवत्ता कम होती है उनमें हम मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 2 से 3 महीने लगातार उनके अंडे निकालते हैं, उनसे कम डोज के इंजेक्शन लगाते हैं, उनसे भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण को हम फ्रीज करते हैं, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो पूलिंग, और समय आने पर इनका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। परंतु जिन महिलाओं की उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होती है उन पेशेंट्स को हम सलाह देते हैं कि इस भ्रूण की जेनेटिक जांच होनी चाहिए, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो बायोप्सी, जो कि अंडे निकालने के 5 दिन बाद यानी कि ब्लास्टोसिस स्टेज में की जाती है। इसे PGTA भी कहते हैं, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी। बढ़ती उम्र के साथ जेनेटिकली अबनॉर्मल यानी कि एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज की संभावना बढ़ती जाती है और डाउन सिंड्रोम का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसमें कि बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए एम्ब्रियो बायोप्सी का सलाह दी जाती है। तो आज हमने चर्चा करी अंडे की गुणवत्ता की, अंडे की संख्या की, इनकी कमी कैसे होती है और इनके क्या इलाज उपलब्ध है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जागरूकता यानी कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर समय रहते एक महिला अपने अंडे प्रिजर्व कर लेती है यानी कि एग फ्रीजिंग का ऑप्शन ले लेती है या जो नई टेक्निक्स आई हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में हम हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन यानी कि एग डोनेशन जैसी प्रक्रियाओं से अपने को मुक्त करा सके। अगर आपको इस विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखे हुए फ़ोन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं।